मैं द वीडियो पहाड़ी वाइब्स रिएक्ट। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस हॉरर वीडियो में देखने वाले हैं कि जो सेंटा क्लॉज है वो सचमुच इतना बुरा है कि ये झूठ है। तो देखने में तो भाई खत्म हो गया भैया मैटर। देखने में तो भाई सेंटा क्लॉज बहुत ज्यादा तो लग रहा है। हमने यहाँ पर तीन साथ में देखा है, थंबनेल में ऐसा लग रहा है सेंटा क्लॉज तो भाई ये सबका वहां पर सेंटा क्लॉज। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, सेंटा क्लॉज की हॉरर रिएक्शन, हॉरर स्टोरी। और उससे पहले तुम्हारा वाली चीज बता दूं, मैंने वो अभी इस मंथ और इस साल 2025 के कुछ लास्ट के दिन बचे हैं और मैंने ये सोचा कि हम लास्ट के दिनों में सिर्फ हॉरर स्टोरीज ही देखेंगे, क्रीपी चीज देखेंगे। अगर तुम्हारा ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना प्लीज। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी रुकावट के। और तुम बताओ क्रिसमस में सेंटा से क्या गिफ्ट चाहिए। अगर तुम्हें उससे कुछ भी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि सेंटा क्लॉज मेरा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। खूनी मंडे, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है खूनी मंडे को। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा गाइस। क्रिसमस हॉरर स्टोरी द लेजेंड ऑफ क्रैम्पस। वो बड़ा कूल लग रहा है इसको देख के। क्रिश्चियन कल्चर में बहुत स्पेशल माना जाता है। क्रिसमस को दुनिया भर में सेलिब्रेट भी किया जाता है। क्रिसमस से जुड़ा एक ट्रेडिशन ये है कि जो बच्चे पूरे साल अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते हैं, सांता क्लॉज उन्हें क्रिसमस ईव के दिन उनके मनपसंद गिफ्ट्स देते हैं। सचमुच वो रात में चुपचाप आकर क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखते हैं। इतना तो पता है। सुबह उठते ही उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं रहते। क्या कहानी मतलब? सैम की है। 11 साल का सैम कनाडा की सिटी टोरंटो में रहता था। सैम बचपन से ही हर चीज में बहुत एक्टिव था। स्पोर्ट्स से लेकर एकेडमिक्स, सैम हर फील्ड में। देखो गाइस, क्रिसमस जो है अभी कुछ दिनों में आने वाला है। तो क्या तुम्हारे इलाके में क्रिसमस मनाते हैं? अगर मनाते तो मेरे को बता सकते गाइस। तुम बनाते हो क्रिसमस? एक्सेल करता सेंटा क्लॉज पर इन सब के चलते बर्थडे सैम के अंदर काफी घमंड आ गया था। ठीक है, वो अपने आप को अपने क्लासमेट से ऊपर मानता था और कम स्कोर करने वाले बच्चों को बुली भी करता था। गलत बात है भाई। उसकी कंप्लेंट्स काफी बार की गईं, पर क्योंकि वो एक पढ़ने वाला ब्राइट स्टूडेंट था, उसे सभी प्यार से समझाया करते थे। पर सैम किसी की बात नहीं सुनता था। उस साल सैम ने फिर से क्लास में टॉप किया था और उसका घमंड ऊंचाइयां छू रहा था। आसमान तक घमंड। सांता से अपनी फेवरेट एक्शन फिगर की भी मांग की थी। क्रिसमस ईव के दिन सैम के मन में एक आइडिया आया। वो सांता को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया। ये तो भाई जब मैं छोटा था तो मैं भी चाहता था सांता क्लॉज को देखना, पर भाई सांता क्लॉज आया ही नहीं। रुला दिया आपने। कुछ नहीं आया। तो हम क्या करते थे, मेरा भाई और मैं, हम नीचे एक मतलब एक पेड़ होता है हमारे यहाँ। उसकी हम उसकी जो टहनी होती है जिसको हम काटते हैं, उससे बहुत बड़ा लगता था वो पेड़। ठीक है, फिर उसको काट के बाद हम उसको लगाते थे अपने बरांडे में और भाई फिर कुछ डेकोरेट करते थे उसको बहुत अच्छा। लाइट भी लगाते थे उसमें ना, जिसके पीछे लाइट है वैसी लगाते थे हम उसमें। और उसमें हम कैंडीज वगैरह भी लगाते थे। सेंटा तो आया नहीं भाई। बजने के बाद जब सब सो जाएंगे तो वो क्रिसमस ट्री के पास एक जगह छुपकर सांता को आते हुए देखेगा। करीब 12:30 बज रहे थे। अब सेंटा में सब सो चुके थे। सैम दबे पांव अपने कमरे से बाहर आया और किचन के एक नीचे के कैबिनेट में छुपकर बैठ गया। वही तो खतरनाक है। दरवाजे की दरार से क्रिसमस ट्री बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। हाँ, हमें भी दिख रहा है। वहां बैठकर सांता का वेट ही कर रहा था कि तभी उसे कहीं से बेल्स बजने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाज कहानी के हिसाब से सांता के रेनडियर स्ले यानी सांता की व्हीकल की होनी चाहिए थी। सही हुई। बहुत एक्साइटेड हो गया। सच में आने वाला है वो। क्या उसे उस रात सांता को देखने का मौका मिलेगा। दिखेगा तेरे को? चिमनी से किसी के नीचे आने की आवाज आई। भाई सैम चिमनी पर अपनी नजर टिकाए बैठा ही था कि उसने देखा कि चिमनी से नीचे किसी के पैर आ रहे हैं। पर वो पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जान। भाई साहब, ओ भाई, अब मेरे को डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। वो इस बच्चे को खा तो नहीं लेगा भाई। ये कौन निकल रहा है? सेंटा क्यों नहीं आया यहाँ से?
भाई ये तो वर के जैसे लग रहे थे। वो सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने ये में क्या हो गया? उस चिमनी से एक बेहद ही डरावना सा क्रीचर बाहर निकला। वो कितना डरावना है उसके भाई। सर पर 2 सींग थे और उसका मुंह एक राक्षस जैसा था। वो तेज भाई सांसें ले रहा था और उसके हाथ में आग सुलगती हुई लकड़ी की एक रॉड थी। इसमें क्या जल रहा है ये? उसे देखते ही रोशनी सैम की सी। चीख निकल गई और उस ओह। राक्षस ने सैम को कैबिनेट के अंदर बैठे देख लिया। वो अब नहीं बच पाएगा वो अब कर। दौड़ने लगा कि तभी सैम उस कैबिनेट से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। वो चीख रहा था पर उसकी चीखें कोई सुन ही नहीं पा रहा था। वो क्रीचर किसी मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था और वो उसका पीछा करते करते लिविंग रूम की छत पर चढ़ गया। भाई ये सैम क्या का दिल चीज है? उसके शरीर से बाहर आकर धड़क रहा था। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने सैम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लेटा दिया। उस मॉन्स्टर ने सैम के हाथ पर वो गरम रॉड लगा दी भाई और उस गरम रॉड के लगते ही सैम को दौरे पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि सैम किसी ट्रांस में चला गया है और उसकी इसकी आंखें लाल हो गई है। पड़ गई थी। ये तो भाई बहुत डरावनी चीज हो गई इसके साथ। भाई ये बेचारा सेंटा क्लॉज को देखने के रुका था और सेंटा की जगह कोई और ही आ गया। उस टाइम अगर हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ होता तो भाई ये तो गलत हो गया भाई। सैम दर्द में चीख रहा था पर उसे कोई नहीं सुन पा रहा था। क्यों? धीरे धीरे सैम की आंखें बंद पड़ गईं और वो जमीन पर नीचे गिर गया। शिट। अगले दिन सैम उठा तो वो हॉस्पिटल में था। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी और उसके घर वाले उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि इसके सैम घर वाले? सुबह लिविंग रूम में पड़ा हुआ मिला और उसके हाथ के पास एक जली हुई लकड़ी थी। सबने ये माना कि सैम घर की फायरप्लेस में जलती लकड़ियों के साथ खेल रहा था, और जिसके उसको चलते फिर उसने अपना हाथ जला लिया। सैम ने कई बार उस रात का सच बताने की कोशिश की। सैम ने यह भी बताया कि जब उसे दौरे पड़ रहे थे तो सैम को अलग अलग चीजें याद आ रही थीं, जैसे उसे अपने घमंड के चलते किए हुए सभी बुरे काम अपनी आंखों के सामने दिख रहे थे। भाई क्लास में ये बच्चों क्या को हो bully गया? करना, बदतमीजी करना, कभी किसी की मदद न करना। सच उसने में ये सब भाई कई बार अपने इसके परिवार वालों साथ को बताया पर किसी ने भी बुरा हुआ यार। उसकी बात नहीं मानी। हम्म, करीबन 1 हफ्ते बाद सैम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। हफ्ते भर उस आया इंसिडेंट हॉस्पिटल के में। बाद से उसे रात को नींद नहीं आती थी। सैम ने इंटरनेट पर रिसर्च की तो जो रिजल्ट्स उसके सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। वो जो मॉन्स्टर उसे उस रात दिखा था कौन था? क्रैम्पस था। क्रैम्पस? लेजेंड्स के हिसाब से वो ये तो वही जो उसकी चिमनी से निकला था भाई। वो सेंटा की जगह वो आ गया यार। क्रैम्पस सोचो सांता क्लॉस की एक काली परछाई मानी जाती है क्रैम्पस जो उन सभी लोगों को डराती है जो दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सैम ने जब मैं तो नहीं क्रैम्पस के करता बारे भाई। में और पढ़ा तो उसे सब कुछ समझ आ क्रैम्पस। गया था और उसने उसी दिन से डिसाइड किया कि वो अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। उसे लगा कि ये सब करके अब क्रैम्पस दोबारा नहीं आएगा। लेकिन फिर एक रात वही मॉन्स्टर सैम को वापस दिखा। सचमुच वो तब भाई। से सैम चैन की नींद नहीं सो पाया है। गाइस ये वीडियो खत्म हो चुकी है और भाई हमने इस वीडियो में जाना क्रैम्पस के बारे में। मुझे लगा था सेंटा बुरा होता है पर सेंटा नहीं था बुरा। वो उसकी कोई और डुप्लीकेट मतलब क्या कर सकते हैं उसका कोई और रूप था। उसको बोलते हम कैंपस। हाँ ऐसे कुछ नाम था उसका। और उस बच्चे के साथ क्या हुआ भाई? उसको वो हर क्रिसमस में आगे इसको डराता है भाई। पर अगर वो बदल जाएगा शायद वो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम भी ऐसे बच्चे हो जो ऐसे कुछ काम करते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज छोड़ देनी चाहिए। ये सच में बहुत डरावनी थी। गाइस चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और ऐसी वीडियो मैं रोज लाते रहूंगा तो कनेक्ट विद मी, तो कनेक्ट रहो मेरे साथ और देखते रहो मेरे नई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।